हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर हुज डायमेंशंस आर शोन। ठीक है, ये जो फिगर गिवन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दो ट्राइंगल है और अगर ध्यान से देखें और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, दो ट्रायंगल एंड एक रेक्टेंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें और तीनों को ऐड कर दें तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ए वी क्या है 20 सेंटीमीटर गिवन है और ई एफ यहाँ पे गिवन नहीं है। ए बी एंड ई एफ क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर ये गिवन है और जो डी गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड डी एफ गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है और जो भी यूनिट होती है यूनिट का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, जो भी मीटर हो सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी। ये तो किसका एरिया हो गया, ट्रायंगल का हो रही है एरिया हो गया। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल का भी फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे होता है 2l + v और यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। नहीं, l + b नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है l × b यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये होता है। अरे भैया एल क्या है, लेंथ हो गई और बी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई और फिर रेक्टेंगल की। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फार्मूले लिख दिए। अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसका, ट्रायंगल का, ए पी बी का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद पी ई एफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए पी बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, ए बी इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड बी पी यहाँ पे अभी गिवन नहीं है। ठीक है, बी पी अभी गिवन नहीं है यहाँ पे। तो एरिया कैसे फाइंड आउट, एरिया फाइंड आउट जो हम करेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा इसका, इस ट्रायंगल का 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, जो कि हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, बीपी, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस मीन्स बीपी मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी, ए बी, क्या हो जाएगी, ए बी लिख लिया। ठीक है, और जो भी एरिया होगा जो भी यूनिट होगी वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद 1/2 बीपी फाइंड आउट करना है, अभी पता ही नहीं है। ए भी पता है कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही अभी लिखेंगे क्योंकि इसकी भी यूनिट पता नहीं। जब दोनों की यूनिट हो जाएगी तब यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, यूनिट सेम ही होगी। तो अब यहाँ पे ये लिख लिया, ये तो एरिया हो गया किसका, ट्रायंगल ए पी बी का। इसको डाल दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं A1। सपोज क्या हो गया, ये A1 होगा, जिससे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल पी ई एफ को। पी ई एफ, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल लिया, इसमें क्या गया, पी एफ की तो सॉरी ई एफ की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो ई एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ई एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के और ए बी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और पी पता ही नहीं कितना होगा। तो देखो एरिया फाइंड आउट हम लोग जब करेंगे, इसका नाम दे रहे हैं A2। ठीक है, इक्वल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा, पी ई
और हाइट कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं EF, 20 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, EF लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे वैल्यू 1/2 P फाइंड आउट करना है, ठीक है। और EF कितना है 20 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड, और ये एरिया हो गया हमारा A2, ठीक है। अगर इन दोनों एरिया को ऐड कर लें, इन दोनों एरिया को ऐड कर लें, ठीक है, ध्यान से देखना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब ऐड करेंगे 1/2 BP मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई PE मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। ये एरिया हमारा निकलेगा कौन से ट्रायंगल का, नाम दे रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल का, ABPEF, इस ट्रायंगल का एरिया। दोनों का ऐड कर लिया ना तो पूरे का निकाल दे रहे हैं, रेक्टेंगल का भी नहीं निकाला है। तो क्या कर दो, कॉमन क्या है 1/2 कॉमन है, 20 सेंटीमीटर कॉमन है ना कॉमन। तो इनको ले लेंगे हम लोग आउटसाइड, 1/2 एंड 20 सेंटीमीटर आउट ले लिए। यहाँ अंदर क्या बचा, इसको और इसको बाहर ले तो क्या बचेगा BP, और इसको ले तो क्या बचा PE, ठीक है, ये आ गया। इसको एजिटी लिखाने देने देंगे 20, और ये क्या है सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो BP प्लस PE, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिएगा अब आप लोग, BP प्लस PE कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा। BP प्लस PE इक्वल टू B, और B एंड CD क्या है, पैरेलल है, B एंड CD क्या पैरेलल है एंड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ये BE, ये हो गया, ठीक है। और इसको ले सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, और BE है पैरेलल है CD के, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिख दिया कि BE इक्वल टू CD, ठीक है, और इक्वल टू कितना 50 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, जिससे क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो, ये कैंसिल कर लें, 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 50 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया, या यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम दे देंगे BCDE, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला इसको लिख लेंगे हम लोग, ए ही लिखा रह देते हैं, ठीक है। एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये आयल यहाँ पे है, अगर आप फिगर को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जो लेंथ क्या होती है, लेंथ ये वाली हो गई, विथ ये हो गई, तो मीन्स 80 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 50 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 2 0 है, 8 और 5 कर लेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी एरिया पता है, ये एरिया पता, तो टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ऐड कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब पूरे फिगर का नाम लिख लेंगे, एरिया ऑफ किसका ABCDEF, ठीक है, इसका एरिया, एंड इसको P भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट, एरिया ऑफ ABCDEF, जितने पॉइंट सबको ले लिए निकल गए, तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ABPEF प्लस एरिया ऑफ, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे BCDE, ठीक है। ये हो गया जो ट्रायंगल है उनका एरिया, और ये हो गया अभी रेक्टेंगल का जो निकाला है, ठीक है।
अब इसको इसका क्या निकला था 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका निकला था 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा पूरे फिगर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आंसर 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, आफ्टर दैट रेक्टेंगल का निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे तो टोटल फिगर का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, यहाँ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड is as much as the area of a square whose side is 5.4 meter if the longer side of a rectangular field is 9.0 meter. Find the width of the rectangular field. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है जो एरिया ऑफ द स्क्वायर का है वो इक्वल टू है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड के। मतलब स्क्वायर का जो एरिया है और जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है वो क्या दोनों सेम है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर की साइड गिवन है, और जो लॉन्गर रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लॉन्गर साइड है वो गिवन है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक चीज़ और क्वेश्चंस में गिवन है जो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ए भी गिवन है, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड का दोनों क्या सेम है। यहाँ पे साइड गिवन है स्क्वायर की। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये होता है। और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये तो इसका एरिया हो गया, इसका गिवन है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो 5.4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.4 किसमें है, मीटर में है। यहाँ पे 5.4 मीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ गिवन है। ठीक है, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, तो यहाँ पे लेंगे 9.0 मीटर। ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कर लेंगे इसको सॉल्व करने। तो b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये है 5.4 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर डिवाइड b के संग जो मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 9.0 मीटर। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि b है, b भी मीटर में होगा, स्क्वायर में तो होगा नहीं। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5.4 मल्टीप्लाई 5.4 डिवाइड बाई 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे या तो हम पॉइंट डालें या फिर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा 9 बन जाए 9 और 9 6 जा होता है 54। अब एक नंबर के पहले क्या है, पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे 5.4 कोई इसको ले रहे 9 है। ठीक है, इसको कैसे किया हमने, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 54 डिवाइड बाई 9 ये आ गया। पॉइंट हट गया जब 10 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। ये 9 6 जा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 10 है इसको हटाना है, मीन्स यहाँ पे एक जीरो है मतलब एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, 10 हट गया ना, तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया था कि डायरेक्ट डिवाइड किया और एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दी, क्योंकि एक नंबर के पहले पॉइंट है। अब यहाँ पे जो आ गया वो आ गया 5.4 मल्टीप्लाई 0.6 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर होगा वो वृत्त निकल आएगी। यहाँ पे 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा 2 कैरी में।
ये हो जाएगा 30 32, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पॉइंट और पॉइंट का मल्टीप्लाई, देखो तो यहाँ 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा 3.24 मीटर। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने नंबर के पहले पॉइंट होता है वो क्या हो जाते हैं, वो नंबर ऐड होते जाते हैं। जैसे ये एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर के पहले पॉइंट हो गया तो 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार से अगर होता 5.4 और यहाँ पे होता 0.06, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे 0.324 हो जाता। ठीक है, तो ये जरूर मल्टीप्लाई में हमेशा कि नंबर को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3, इसी प्रकार से 1 2, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लग गया। लेकिन ये जब प्लस और माइनस करते हैं उसमें नहीं होता, उसमें जो नंबर होता है, जैसे एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर, तो एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये निकल आया इसका आंसर। ठीक है, तो अब आंसर यहाँ पे लिखेंगे, बी इजुकल टू 3.24 मीटर। बी क्या है, ब्रेथ है और फिर रेक्टेंगुलर फील्ड की। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 भी कंप्लीट हो गया है पूरा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, यहाँ पे है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एल्टीट्यूड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस फाइंड आउट करना है, और ट्रायंगल का एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर, बेस फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का वो होता है ए इजुकल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये और जो भी यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर हो जाता है। ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एरिया गिवन है तो एरिया लिख लेंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इजुकल टू 1/2 बेस फाइंड आउट करना है, एज लिखा रहने देंगे। हाइट क्या है, हाइट एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम, चाहे एल्टीट्यूड कहें चाहे हाइट कहें, तो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है क्या, बेस। अब यहाँ पे पहले इससे कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, तो बेस इजुकल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये कितना है, ये बेस के संग मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, काफ़ी बार हम बता चुके हैं। 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये पावर चली जाएगी, सेंटीमीटर केवल बचेगा यहाँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये सबसे 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए 2 5, तो यहाँ पे जो बचेगा 2 5/2 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर पॉइंट लग जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेस इसका। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे, बेस इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, यहाँ पे है ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम हैज वन डायगोनल ऑफ 42 मीटर लॉन्ग and the perpendicular distance of this diagonal from either of the outlying vertices is 10 meter as shown in the figure. Find the area of the field. इस ये जो पैरेललोग्राम दिया गया इसका एरिया फाइंड आउट करना है। डायगोनल यहाँ पे गिवन है 42 मीटर लॉन्ग, जो यहाँ दूसरी बात की गई है, ठीक है, जो वाली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है डायगोनल पे, जहाँ पे ये दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये वाली और ये वाली। ठीक है,
ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम आइदर ऑफ द आउटलाइंग वर्टिसेज, ये वर्टिसेज से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है 10 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है 10 मीटर गिवन है, और तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 10 मीटर गिवन है। अब एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पूरे फिगर का। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, हम लेंगे ए डी बी, ये ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें बेस क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो हम ट्राइंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग ये इस वाले को करेंगे बी सी डी का, ठीक है, बेस हमारा यही रहेगा, हाइट भी हमारी यही रहेगी। तो यहाँ पे डायगोनल की जो लंबाई है वो लेंथ है वो भी सेम रहेगी और हाइट भी सेम रहेगी, तो दोनों के जो एरिया फाइंड आउट होंगे वो सेम आएंगे, क्या आएंगे सेम आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया है, फिगर भी बना दिया हमने, जो बी डी है बी डी लिख दी 42 मीटर लॉन्ग, एंड ए ये जो हाइट है, एंड सी एफ, ठीक है, ये दोनों इक्वल है 10 मीटर गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालना है किसका ए बी सी डी का, तो इसके टू पार्ट्स होंगे, टू ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, ये हो गया, ठीक है, दोनों का। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालें एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी का, तो ये हो जाएगा A1, ठीक है, A1 लिख लें या ए लिखा रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है 1/2, बेस क्या हो जाएगा हमने बताया था बी डी, हाइट क्या हो जाएगी ए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है फार्मूला, ठीक है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बी डी कितना है 42 मीटर, ए है 10 मीटर, ठीक है, ये हो गया, 2 से ये कैंसिल हो 5 जा हो जाएगा, तो 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 1 कैरी 21, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, आई को मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है तो मीन मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। इसी प्रकार निकाल लेंगे एरिया ऑफ बी सी डी का, ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा बी डी ही रहेगा, और हाइट क्या हो जाएगी सी एफ हो जाएगी, 1/2 बी डी 42 और सी एफ 10, और ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमने बताया था एरिया सेम निकलेंगे क्योंकि डायगोनल भी सेम है और जो हाइट है वो भी सेम है, तो सेम तो निकलेगा ही। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी का, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी का क्या निकला है 210 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी का निकला है 210 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 02420 मीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर एरिया, ठीक है। तो इस फिगर का जो एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 420 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 420 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर आंसर लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा वो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, और
जो रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को एट राइट एंगल से। जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। हमने फिगर भी एक बना दिया है, ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी ऑल साइड्स सबसे पहले इक्वल होती है। ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं बी डी एंड ई सी बाइसेक्ट करते ईच अदर को एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, जो कि क्वेश्चन में भी यहाँ पे कहा गया। जैसे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाए, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते इधर को 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे बी डी, ठीक है, ये बी डी हो गया सपोज हमारा D1 और जो ए सी हो गया वो हो गया D2, तो दोनों की वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे पूछा गया इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे कहा गया कि जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को 90 डिग्री, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम इसको आप लोगों को दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे। देखो ये इसकी लेंथ क्या थी 8 सेंटीमीटर, तो ये बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये दूरी ओ डी एंड बी ओ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, जो बाइसेक्ट करते हैं इस इधर को। मीन्स दैट जैसे बी डी को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक हो जाएगा ओ डी और प्लस दूसरा हो जाएगा ओ बी, ठीक है, ओ डी प्लस ओ बी। और होता क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर को मीन्स ये इक्वल टू इसके हो जाएगा एंड ये वाला इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी डी कितना है, बी डी यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से हम ए सी को लिख दे रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ प्लस ओ सी, यही तो होगा, ठीक है। और है क्या, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इन इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमने आप लोगों को समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम 2 ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने फिगर 11 में किया था, सेम उसी प्रकार से। ये वाला ए बी डी एंड बी सी डी, देखो ये क्या है, डायगोनल हो गया और ये हाइट हो गई, ये डायगोनल हो गया, ये हाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ट्रायंगल वाला फार्मूला लग गया, सेम एरिया निकलेगा, इसका भी एरिया सेम होगा, सेम एरिया इसका होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एरिया ले रहे हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी डी क्या है, ट्रायंगल लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, A1 इजुकल सपोज A1 लिख लिया, ये हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो गया यहाँ पे बी डी, और हाइट क्या हो गई, अभी यहाँ पे AO लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये था, ये फार्मूला लिख लिया हमने यहाँ पे। 1/2 बी डी 8 सेंटीमीटर, AO कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 2 से 2 बन जाए 2 2 4 जाए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा दोनों के एरिया इक्वल आएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसको A2 से कर दे रहे हैं, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेम आएगा क्योंकि BD की वैल्यू भी सेम है और AO और OC क्या इक्वल है, हाइट भी सेम है। तो अब लिखेंगे पूरे का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है। क्या निकलेगा, ये दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ जाएगा इसका आंसर। जो क्वेश्चन में कहा गया था उसी हिसाब से हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, कि इस फैक्ट को यूज करके, कौन सा फैक्ट, जो इसके डायगोनल हो बाइसेक्ट करते ईच अदर को एट 90 डिग्री, उसी फैक्ट को लेके हमने ये आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोगों को दूसरा मेथड बता रहे हैं, सेकंड इजी है। ठीक है, इसमें डायगोनल गिवन है ना, अगर दोनों डायगोनल्स गिवन है तो एरिया तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखिए इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 की दोनों डायगोनल्स का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और उसका क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक है, और एरिया तो मालूम ही है किस में होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। D1 D2 यहाँ गिवन है, D1 D2 गिवन है, तो देखो डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं 1/2। D1 कितना 8 सेंटीमीटर और D2 कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 4 जा, और 4 6 जा क्या होता है 24, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर निकल आया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आंसर तुरंत निकल आया, जबकि हमने ऊपर क्या किया, पूरा मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन ये अगर फार्मूला याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि उस फैक्ट को यूज करके करना है कि बाइसेक्ट करते ईच अदर को, तो हमने उसी हिसाब से फर्स्ट वाला किया हुआ है, सेकंड वाला हमने किससे कर दिया, फार्मूले से कर दिया। ठीक है, दोनों ही आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।